अब देखते हैं सुपर 100। विधानसभा चुनाव 7 लड़ेगा महाविकास अघाड़ी। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। शरद पवार का मोदी पर निशाना, कहा पीएम ने जहां जहां रोड शो किया उन जगहों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा जो एमवीए पर सवाल उठा रहे थे जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। एमवीए के लिए लोकसभा चुनाव की जीत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, उद्धव ठाकरे का बयान। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा महाराष्ट्र में सरकार बदलना तय, विधानसभा चुनाव में भी जनता देगी प्यार। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर करेंगे चर्चा, सीट शेयरिंग पर समझौता करना पड़ा तो हम करेंगे। विधानसभा चुनाव में एमवीए का होगा संयुक्त घोषणा पत्र। पृथ्वीराज चौहान बोले सीट शेयरिंग होते ही उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, 20 छात्रों ने याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने की 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा, अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया। नीट परीक्षा मामले को लेकर पटना में प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने की मांग करें स्टूडेंट्स। नीट रिजल्ट को लेकर दिल्ली में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, दिल्ली ने पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत माने। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कांग्रेस नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई, कहा रागिनी नायक ने अपशब्द कहने के झूठे आरोप लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट का रागिनी नायक समेत कांग्रेस नेताओं को आदेश, मामले से जुड़े ट्वीट वीडियो तुरंत हटाएं। रजत शर्मा ने 100 करोड़ की मानहानि का किया है मुकदमा, हाईकोर्ट ने मामले पर कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया, अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रजत शर्मा का ट्वीट, लिखा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। रविवार को हाई लेवल मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के हालातों और अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजाम की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का बयान, भारत सरकार से आतंकियों को चुन चुन कर मारने की पूरी छूट। कठुआ में जवानों से मिले जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन, मुठभेड़ के दौरान तैनात जवानों से मुलाकात की। जम्मू के बाहरी इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद सख्त हुआ सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ फिर बड़ा एक्शन, नारायणपुर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। सख्त कार्रवाई से नक्सलियों में बौखलाहट, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। एक्शन में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय, गृह और जेल विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम रहे शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया निष्क्रिय। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, चली गोलियां, टीएमसी का एक कार्यकर्ता घायल। बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति करेगी बंगाल का दौरा, राजनीतिक हिंसा पर पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी कमेटी के सदस्य विप्लव देव पर कुणाल घोष का तंज, रिपोर्ट लेने वो आ रहा जिसने त्रिपुरा में किया सबसे ज्यादा वायलेशन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बंगाल में चुनाव बाद से हिंसा जारी, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। चुनाव बाद हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, आखिर सीएम ममता क्या चाहती हैं। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू ने मंत्रियों में बांटे विभाग, डिप्टी सीएम को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वित्त योजना और निवेश जैसे मंत्रालय संभालेंगे। अरुणाचल सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई, सीएम पेमा खांडू बोले युवाओं, किसानों और महिलाओं पर होगा फोकस। एआईएडीएमके ने विक्रवंडी उपचुनाव का किया बहिष्कार, कहा डीएमके पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देने का आरोप है। चुनावों के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले आंध्र सीएम और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत तेज, हरियाणा सीएम बोले जो पार्टी 100 सीट भी नहीं ला पाई वो ऐसी बातें कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने खड़गे को दी सलाह, विपक्ष की भूमिका को निभाएं। जीतन राम मांझी भी खड़गे पर बरसे, कहा गलती से उन्हें कुछ ताकत मिल गई है। खड़गे के समर्थन में उतरे प्रमोद तिवारी, कहा एनडीए सरकार लोगों के समर्थन से नहीं बनी है। लोकसभा स्पीकर को लेकर केसी त्यागी का बयान, वो किसी को भी स्पीकर बना सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पीएम ने बिहार के विकास के लिए यहां से 8 सांसदों को मंत्री बनाया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय का बयान, हम चाहते हैं रायबरेली से सांसद रहे राहुल गांधी, रायबरेली से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा। शिवराज सिंह ने कहा सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, हमने 30,000 कृषि सखी को प्रशिक्षित किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज का विधायक पद से इस्तीफा, हावेरी से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। वक्फ बोर्ड को फंड आवंटन पर बोले कांग्रेस नेता नसीम खान, सिर्फ घोषणा हुई, 10 साल में कोई पैसा नहीं दिया। G7 समिट के बाद भारत पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इटली की पीएम मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी वाला वीडियो शेयर कर लिखा हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। हर वर्ग, समाज और धर्म के लोगों को शाखा से जोड़ेंगे, गोरखपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। स्वाति मालीवाल केस में विभा कुमार को राहत नहीं, 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। गैर जमानती वारंट जारी होने पर बोले बीएस येदियुरप्पा, जो लोग चालबाजी कर रहे हैं लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, येदियुरप्पा मामले में कर्नाटक सरकार ने साजिश की। मजुमेल बॉयज फिल्म के प्रोड्यूसर सोबिन शाहिर से ईडी की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ओडिशा के गवर्नर से मिले कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद के लिए तरसी राजधानी दिल्ली, केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी का भी हल्ला बोल, मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर किया प्रोटेस्ट। दिल्ली जल संकट पर मंत्री आतिशी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, जल बोर्ड और यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली जल संकट पर मंत्री आतिशी का बयान, हिमाचल सरकार पानी देने को तैयार, हरियाणा से भी पानी मांगी। आप नेता दिलीप पांडे की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को चिट्ठी, दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। दिल्ली जल संकट पर बोले गजेंद्र शेखावत, ये केजरीवाल सरकार की वितरण प्रणाली का फेलियर है। आप बहाने बनाना जानती है, जनता को पानी देना नहीं, मनोज तिवारी ने निशाना साधा। दिल्ली के निजामुद्दीन में पानी की मेन पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। पंजाब के फाजिल्का में गहराया जल संकट, पानी के टैंकर पर उमड़ी लोगों की भीड़। लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक सरकार का झटका, पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए महंगा हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, 14 लोगों की मौत हुई। रुद्रप्रयाग दुर्घटना के पीड़ितों से अस्पताल मिले सीएम धामी, घटना की जांच के आदेश दिए। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की बैठक, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लिया अपडेट। गोरखपुर में सीएम योगी ने की अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। लखनऊ के अकबर नगर में छठे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, अब तक करीब 700 घरों को हटाया जा चुका है। गंगा दशहरा से पहले हरिद्वार एसएसपी ने लिया जायजा का, पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी भी तैनात होगी। रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को पीआईबी की मंजूरी मिली, 6,231 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। संजय वन और महरौली पुरातत्व पार्क पहुंचे दिल्ली एलजी, पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का अपडेट लिया। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग पर एफआईआर दर्ज, करीब 120 दुकानें हुई हैं प्रभावित। दिल्ली के वसंत विहार में एक दुकान में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के कैमूर में खाते में रुपए आने की अफवाह पर अकाउंट खुलवाने उमड़ी महिलाएं, सीएसपी सेंटर पर मची अफरा तफरी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जनता ने जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठा दिया। उज्जैन में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव ने तालाब की सफाई में श्रमदान किया। उज्जैन में मां क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली गई, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। जम्मू श्रीनगर रेलखंड पर रामबन से रियासी तक ट्रेन सेवा जल्द होगी शुरू। इसी रूट में चुनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। कुपवाड़ा में नाको टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़, 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 अरेस्ट। वडोदरा में ब्रजधाम हवेली मंदिर में भगवान को लगाया आमों का भोग, 11,000 आम चढ़ाए गए। आंध्र के मुली की पिल्ले गांव में बोरवेल से गैस लीक, फायर ब्रिगेड ने संभाला हालात। पूरे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास हुआ सख्त, किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने 4 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया, 245 किलो गांजा बरामद। नोएडा के सेक्टर 67 में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में पैकेजिंग फैक्ट्री में आग, पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैला। लखनऊ में एक फर्नीचर शोरूम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत, 6 जख्मी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, ठक गैंग के 2 सदस्य अरेस्ट। गया में बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के दफ्तर में आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। नागपुर में तेज रफ्तार स्कोडा का कहर, 6 लोगों को मारी टक्कर, ड्राइवर गिरफ्तार। एक नाबालिग समेत हरियाणा के 3 शार्प शूटर हुए अरेस्ट, 2 करोड़ की फिरौती मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। राजधानी दिल्ली में गर्मी से परेशान हुए लोग, कई इलाके में तापमान 40 डिग्री के पार। एक्शन में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हीटवेव और प्रचंड गर्मी से परेशान यूपी, कानपुर और प्रयागराज के घरों में दुबके लोग। वाराणसी में गर्मी का साइड इफेक्ट, गंगा का जलस्तर घटा है, 30 से 35 मीटर पहुंचा। यूपी के गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे सीएम योगी, भीषण गर्मी में जानवरों के लिए किए गए इंतजाम देखे। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने की कोशिश, हीट कम करने के लिए लगाए गए कूलर। हरियाणा के गुरुग्राम में भीषण गर्मी का कहर, कूलिंग जैकेट पहनकर काम करते दिखे पुलिसकर्मी। गुजरात के डांग में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत। गुजरात के कच्छ में लू का प्रकोप, विलुप्त प्रजातियों को बचाने में लगे गुजरात वन रक्षक। गर्मी के चलते शिमला में बड़ी टूरिस्ट की संख्या, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। आंध्र प्रदेश के सलूर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तूफान में उखड़े कई पेड़ और खंभे।